हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के इस बनाए हुए नए दिन में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए रखा हुआ है। उसका क्रोध हम पर नहीं आने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अब प्रेम रखा हुआ है। हालेलुया। उसका क्रोध हम पर अब नहीं आएगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने अब हमारे लिए अपना प्रेम रख छोड़ा है, जो उसने यीशु मसीह के द्वारा प्रकटीकरण किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम यीशु मसीह में बचा लिए जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ एक वचन के विषय में बात करना चाहूँगा। ये मेरा इस बार का वचन नहीं है, ये अलग से मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने इंग्लिश में कहा था अभी संडे को। तो बुद्धि के विषय में है, जो कि वचन में लिखा हुआ है कि हैप्पी इज द मैन हु फाइंड्स विजडम। आमीन, हालेलुया। कि जिस व्यक्ति को बुद्धि मिल जाती है वो खुश होता है, वो खुश रहता है। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त हो जाती है वो खुश रहता है। कौन सी बुद्धि? यीशु मसीह की बुद्धि। कैसे मिलती है? मांगने पर। आमीन, हालेलुया। राजा सुलेमान ने अपने लिए बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। आमीन, हालेलुया। और उसमें लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि खुश है वह व्यक्ति जिसको बुद्धि मिल जाती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बुद्धि के अपने ही फायदे हैं मेरे प्रियो, बुद्धि के अपने ही बेनिफिट्स हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में जब हमको राइट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं हमारे जीवन में जहां पर हमको राइट डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसमें बुद्धि हमारी सहायता करती है। बुद्धि हमें बोलने में सहायता करती है और बुद्धि हमको आशीषित कर देती है। बुद्धि के द्वारा हम बहुत ज्यादा आशीषित हो जाते हैं। राजा सुलेमान को हम देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बुद्धि के द्वारा हम बहुत ज्यादा आशीषित हो जाते हैं, और जो प्रभु से मांगता है प्रभु उसको बुद्धि देता है। आमीन, हालेलुया। तो जो भी मांगता है प्रभु उसको बुद्धि देता है, ताकि हमारा जो जीवन है उस जीवन का निर्णय हम सही सही ले पाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि देखिए, परमेश्वर के वचन में यह साफ साफ लिखा है कि विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। कहने का मतलब ये एक मुख्य चीज है। सबसे प्रथम स्थान बुद्धि को परमेश्वर ने दिया हुआ है कि विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। यानी हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले प्रभु से बुद्धि मांगो। हालेलुया। वो चाहे हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हमको परमेश्वर से बुद्धि मांगना है कि मैं क्या डिसीजन लूं, कैसे स्टार्ट करूं। अब देखिए, नोवा को परमेश्वर ने छोटी से छोटी वेट, छोटा से छोटा मेजरमेंट, नाप बताया था कि वो उसको कैसे इतना बड़ा बोट बिल्डअप करना है, कैसे इतना बड़ा जहाज बिल्डअप करना है नोवा को। तो परमेश्वर छोटी सी छोटी बातों को भी हमारे लिए बताता है। कब? जब हम उससे बुद्धि मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। तो अगर हम ये कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन के इतने बड़े क्षेत्र से लेना देना रखता है, लेकिन उसको मेरे यहाँ पर आए हुए एक पिंपल से कोई मतलब नहीं, तो ये झूठ है। प्रभु को हमारे एक बाल की भी कीमत बहुत ज्यादा पता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु गौरैयों की इतनी कीमत करता तो हमारी कितनी ज्यादा कीमत क्यों ना करेगा। इसलिए उसने हमको बुद्धि दे रखा है, ताकि जब बुद्धि हमारे जीवन में काम करे तो हम आशीषित हो और खुश हों। ये एक ऐसी सक्सेस है मेरे प्रियो, एक ऐसी सफलता है जो मिलने पर इंसान खुश रहता है, और परमेश्वर की बुद्धि में इंसान खुश ही रहता है। मनुष्य की बुद्धि में हो सकता है इंसान फेल हो जाए, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि जब आती है तो उसमें इंसान खुश रहता है। आमीन, हालेलुया।
आगे हम देखते हैं कि कौन है हम परमेश्वर के अति प्रिय संतानें हैं जो उसकी धार्मिकता में बुलाए गए हैं। और हमारे लिए परमेश्वर का वचन आगे ये कहता है नीति वचन 11:28 में कि बट द राइटियस विल फ्लरिश लाइक अ ग्रीन लीफ। आमीन हालेलुया। कि जो धर्मी जन है वो एक हरी पत्ती के जैसे फलेगा फूलेगा। आमीन हालेलुया। एक धर्मी जन बुद्धि के सहारे जीता है मेरे प्रियो। एक धर्मी जन के पास बुद्धि होती है। ये कौन से धर्मी जन है? ये परमेश्वर के बनाए हुए धर्मी जन है। हालेलुया। और एक धर्मी जन आपको पता है वो अपने पड़ोसी के लिए एक गाइड होता है। मान लीजिए जैसे मेरा कोई दोस्त है और मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझको पता मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह को का गिफ्ट है। मैंने खुद से इस धार्मिकता को अर्न नहीं किया, ये गिफ्ट है जो यीशु मसीह को ग्रहण करने पर हमको साथ में मिलता है। धार्मिकता का वरदान, धार्मिकता का गिफ्ट, और ये मुझे मिला और मैं धर्मी हूँ। मैं सेल्फ राइटियस नहीं हूँ पर मैं धर्मी हूँ। अब मैंने देखा है मेरे प्रियो कि मेरे फ्रेंड्स तक को यीशु मसीह सडनली गाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक धर्मी व्यक्ति है। आमीन हालेलुया। धर्मी इन द सेंस हर चीज में मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे पास गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस है मेरे प्रियो, यीशु मसीह की धार्मिकता। इसलिए वो लोग गाइडेड हो जाते हैं और वो सही डिसीजन निकलता है, और वो हम अचानक से बोल दे वैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक धर्मी जन अपने पड़ोसी के लिए भी गाइड होता है। ये बाइबल में लिखा है नीति वचन में। आमीन हालेलुया। यस, हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जो धर्मी जन है वो हरी पत्ती के जैसे फ्लरिश होता रहेगा। क्या आप हरी पत्ती का मतलब समझते हैं? हरी से हरियाली, और जहां हरियाली रहती है वो हमको हमेशा अच्छा लगता है मेरे प्रियो। आप और अगर गर्मी का मौसम है तो हरियाली सबसे ज्यादा हमको अच्छी लगती है। पेड़ पौधे, हरियाली, बड़े बड़े पेड़, नदी बह रही है, ऐसे एरिया हमको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं हमेशा, और सारे सीजन्स में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन विशेष करके गर्मी में। लेकिन बाइबल जो धर्मी जन के लिए कहती है कि एक धर्मी जन जो है वो एक ग्रीन लीफ के जैसे प्रॉस्पर करेगा। हालेलुया। यानी कि एक धर्मी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, एक हरी पत्ती, मैंने प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया कि कैसे एरिया हमको अच्छे लगते हैं, हरियाली, पानी बह रहा है। तो प्रभु यहाँ पर वो हरियाली, वो ग्रीन लीफ की तुलना एक धर्मी व्यक्ति से कर रहा है। तो एक धर्मी व्यक्ति भी वैसे ही है जिसको देखकर लोग खुश हो जाते हैं, जिसके आसपास लोग रहकर लोग फ्रेश हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। ग्रीन लीफ या फिर फ्रेश लीफ हम कहें, इसको हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, उन्नति बोलते हैं। भजन संहिता, जो भजन संहिता 1:3 में लिखा है, यिर्मयाह 17:8 में लिखा है, यहेजकेल के 47 उसके 12 में लिखा है, एक धर्मी जन फ्लरिश करता है। आमीन हालेलुया। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता 37:29 में कहता है कि द राइटियस शैल इनहेरिट द लैंड एंड ड्वेल अपॉन इट फॉर एवर। ये सब मैं बता रहा हूँ, अभी वचन शुरू नहीं हुआ मेरे प्रियो। मैं धर्मी जन की आशीषें आपको गिना रहा हूँ कि उसके जीवन में कितनी आशीषें रहती, कि जो धर्मी जन है वो अपने लैंड को इनहेरिट कर लेगा और उस पर सदा बना रहेगा। आमीन। कितनी बड़ी आशीष है। हालेलुया। कितनी बड़ी, कि जो लैंड परमेश्वर ने उसको दिया वो इनहेरिट कर लेगा। आमीन। और उस पर सदा बना रहेगा। जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने कनान देश दिया, वैसे जो लैंड प्रभु हमको देता उसको हम इनहेरिट कर लेते, धर्मी व्यक्ति इनहेरिट कर लेता है और उस पर सदा काल के लिए बना रहता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन यीशु मसीह है। आमीन। तो ये मैं आपको आशीषें बता रहा था मेरे प्रियो, धर्मी जन होने की, कि उसके पास बुद्धि की आशीष भी रहती है। हालेलुया। और प्रभु कैसे उसको गाइड करता, उसके द्वारा दूसरे को भी गाइड कर देता। आमीन हालेलुया। तो आइए हम सब आज के वचनों में चले, आज के वचन में चले जो परमेश्वर ने मुझे दिया आपको बताने के लिए, कि नो वन नोज द डे और द आवर। किसी को भी वो दिन या वो घंटा पता नहीं है कब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तो हम इसको परमेश्वर के वचन में से देखते हैं मेरे प्रियो, कि किसी को भी वो दिन और वो समय, वो घंटा पता नहीं है मेरे प्रियो, है ना। वो कौन सा दिन है, चाहे वो इंग्लिश में ज़्यादा सही बैठता कि कौन सा डे है,
ये कोई नहीं जानता है। क्या वो, या तो वो संडे हो सकता है, या मंडे, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे। वो कोई सा भी डे हो सकता है, कोई सा भी आवर हो सकता है जिसमें यीशु मसीह आएगा, लेकिन आएगा इन्हीं दिनों के बीच में, क्योंकि रहते तो इतने ही दिन है और उन्हीं के बीच में घंटे, लेकिन कोई नहीं कह सकता यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। लेकिन इसके लिए कुछ चिन्ह और कुछ उदाहरण हमको दिए गए हैं। पहला उदाहरण है नोवा का। हालेलुया। इसके लिए हमको कुछ चिन्ह दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बहुत सी बातें यीशु मसीह ने बाइबल में हमको ये बताया है जो ये डायरेक्ट करती है हमको इस तरफ कि कैसे यीशु मसीह के आने के समय कैसा कैसा माहौल होगा इस दुनिया में। लेकिन ये पक्का नहीं है कि उन दिनों में यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु कहता है नो वन नोज द डे, चाहे दिन कैसे भी हो जाए, लेकिन फिर भी प्रभु यही कहता है नो वन नोज द डे, यानी उन्हीं दिनों में आएगा, ये भी पक्का नहीं। जैसे कि हम देखते हैं नोवा के एग्जाम्पल में। अब नोवा एक धार्मिकता का प्रचारक था। हालेलुया। नोवा एक धर्मी जन था परमेश्वर की नजरों में, और परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ उसको और उसके परिवार को बचाया। ये सब हम अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर ने उसको एक बोट दिया, बोला बनाने के लिए, और उसने पूरी की पूरी बोट बनाया। जब वो और उसके परिवार के साथ जब अंदर हो गया, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया में एक बाढ़ भेजी जो बाकी सारे जो दुष्ट लोग थे उन सब को ले डूबी, लेकिन नोवा और उसका फैमिली सेफ था उस बोट में। हालेलुया। हालेलुया। या फिर हम कहें उस जहाज में, सॉरी, या हम कहें उस जहाज में नोवा और उसकी पूरी फैमिली सेफ थी। क्यों क्यों वो सेफ थे मेरे प्रियो? यही तो बात है, यही तो बात है। अंत के दिनों का प्रचार जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता की ओर लिंक कर रहा है मेरे प्रियो, कि नोवा एक धार्मिकता का प्रचारक था। एमेन लिया। लोग उसका उस समय मजाक उड़ाया करते थे, वो लोग हल्के में लेते थे कि पानी आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है उस समय तक मेरे प्रियो पानी गिरता भी नहीं था, तो कोई विश्वास कैसे कर लेगा? लेकिन अगर नोवा विश्वास कर सकता है तो क्या बाकी लोग विश्वास नहीं कर सकते? नोवा ने विश्वास किया, इसका बेनिफिट नोवा को मिला और नोवा और उसका पूरा परिवार सेफ हो गया। लेकिन जिन लोगों ने नोवा की बातों पर विश्वास नहीं किया, उनको वो बेनिफिट नहीं मिला। उनके साथ वो ही हो गया जो ठट्टा जो उड़ाया करते थे, उनका खुद ठट्टा बन गया और वो बाहर बाढ़ में बह गए, डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। तो ये किस चीज की ओर दर्शा रहा है? ये इसी चीज की ओर दर्शा रहा है कि अंत के समय में जब धार्मिकता का प्रचार बढ़ रहा है और अचानक से किसी दिन यीशु मसीह आ जाएगा, और जो सब मजाक ले रहे थे कि अरे ये ऐसे ही बोलते यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला, उनका मजाक बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे। आप खुद सोचिए ना, जब नोवा ये प्रचार करता था कि बाढ़ आएगी और जो भी बातें उस समय वो बताया करता था, तो उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि तब तक उन लोगों ने पानी देखा नहीं था। ओस गिरती थी जो नमी लेके आती थी जमीन पे, घास पे, जो ओस गिरा करती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा पानी सही में आ गया, तो वो लोग घबराए और उनकी घबराहट से अब कोई फायदा नहीं हुआ और वो सब के सब डूब गए। हालेलुया। सेम वही चीज हो रही मेरे प्रियो। आज प्रभु का प्रचार हो रहा है, उसकी धार्मिकता का प्रचार हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? बाहर लोग ठट्टे उड़ा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे और जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं वो ठट्टा बन जाएंगे। हालेलुया। यहां पर मेरे प्रियो हम देख सकते हैं नोवा के बारे में। अब हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, और अंत के दिनों में अब प्रभु, आप ध्यान से देखिए, प्रभु ये कहता है नो वन नोज द डे और द आवर। अब हम देखते हैं द डेज ऑफ नोवा, नोवा के दिन। अब प्रभु कहता कोई नहीं जानता उस दिन को,
और यहाँ पर प्रभु बताता नोवा के दिन, यानी कि जब कोई उस दिन को जानता नहीं है और प्रभु नोवा के दिन के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर अभी नोवा के जैसे दिन चल रहे हैं इस दुनिया में, शादियाँ हो रही, दूसरी बातें हो रही पुराने समय नोवा के जैसे, ज़रूरी नहीं कि यीशु मसीह इन दिनों में आए, क्योंकि कोई भी उन दिनों को नहीं जानता, ना तो कोई स्वर्गदूत जानता है और ना ही कोई ना कोई स्वर्गदूत जानता है और ना यीशु मसीह, केवल अब्बा पिता के हाथ में ये सारी बातें हैं। हालेलुया। तो सेम वैसे ही दिन चल रहे हैं, सेम टू सेम वैसे ही दिन चल रहे हैं, लेकिन हम ये ना सोचे, हम बस एक दूसरे को बताकर ये रेडी रहें कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। आप खुद ही सोचिए, क्यों यीशु मसीह ने अब्राहम का एग्जाम्पल नहीं दिया? बहुत प्रभु के दास पहले भी तो हुए हैं। या फिर क्यों परमेश्वर ने किसी बड़े दास का नाम नहीं दिया? पहले तो हमको जानना है मेरे प्रियो कि उन दिनों में आखिरकार चल क्या रहा था नोवा के दिनों में। तो पॉइंट जो नोट करने के हैं वो ये है, मत्ती उसके अध्याय 24 और उसके 38 में, कि जैसे नोवा के दिनों में हो रहा था, बाढ़ आने के पहले वो खाना खा रहे थे, वो पी रहे थे, शादी कर रहे थे और शादी में दे रहे थे, जब तक वो दिन ना आ गया जब नोवा आर्क में एंटर कर गया। तो वो दिन नोवा के लिए था, जब आर्क बन गई, नोवा दिन उसके अंदर चला गया। लेकिन हमारे समय में ऐसे ही दिन चल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता वो दिन कौन सा है। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह आएगा, तो तब तक हम आनंदित रहे। हालेलुया। यीशु मसीह की गोद में, यीशु मसीह के प्रेम में। और ये नोवा के प्रकार के दिन थे। आमीन। हालेलुया। तो आगे अब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि ये लोगों को वॉर्न किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया, ये लोगों को वॉर्न किया गया था, लेकिन सडन डिस्ट्रक्शन आया और ये लोग बह गए। आमीन। हालेलुया। ये लोगों के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या एक बात नोट की? पृथ्वी थी और पृथ्वी बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। पृथ्वी तब भी थी, पृथ्वी बनी रही और पृथ्वी अब भी है। हमारे उठा लिए जाने के बाद भी पृथ्वी बनी रहेगी, क्योंकि जो लोग छूट गए जाएंगे, फिर प्रभु उनमें से कुछ लोगों को बचाएगा। हालेलुया। अब हम पढ़ते आगे, जो मत्ती 24 के 40 में दिया गया, जो दूसरा एग्जाम्पल है कि दो व्यक्ति, दो पुरुष एक ही फील्ड में रहेंगे और एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। आप खुद सोचिए, दो पुरुष रहेंगे, एक फील्ड में रहेंगे, यानी कि अगर वो एक फील्ड में है तो वो एक ही काम कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि वो एक फील्ड में है तो वो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उठा लिया जाएगा और फिर भी एक छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, मैं आगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। फिर दो स्त्रियां हैं, वो ग्राइंड कर रही होंगी मिल में, जो मिल होता है वहाँ पे ग्राइंडिंग कर रही होंगी, पीस रही होंगी, लेकिन उसमें भी एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्या बात है मेरे प्रियो, दो जन हैं, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एक पुरुष उठा लिया जाएगा, एक पुरुष छोड़ दिया जाएगा। एक स्त्री उठा ली जाएगी, एक स्त्री छोड़ दी जाएगी। इसमें क्या बात है? आखिर ऐसा क्या बात है? इसमें यह बात है मेरे प्रियो कि ये साइन है कि जो हमको दिखाता है कि एक व्यक्ति एक्सेप्टेड हो जाता है और दूसरा रिजेक्टेड, जबकि दोनों एक ही फील्ड में हैं। हालेलुया। दो जन रहेंगे, हो सकता है दोनों जन चर्च जाते हो, एक ही चर्च जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्टेड हो जाएगा और एक रिजेक्टेड हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जो आज मसीहियों में के बीच में मसीही जैसे हैं, लेकिन वो मसीह में होके वो मसीह के नहीं हैं। और ये तभी पता चलेगा जब यीशु मसीह गेहूं और घुन को अलग करेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह एक जन को उठा लेगा, क्योंकि ये एक ही फील्ड में होंगे। दो जन रहेंगे, दोनों प्रभु का काम कर रहे होंगे, लेकिन उसमें से एक एक्सेप्ट हो जाएगा और एक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक यीशु मसीह को रिलीजन के जैसे लिया, लेकिन उसने यीशु मसीह को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यीशु मसीह का काम किया, यीशु मसीह उसको वहाँ से ऊपर
उठा लेगा, लेकिन दूसरा छूट गया क्योंकि उसने यीशु मसीह को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। ये सेम स्त्रियों के साथ भी होगा। सेम हम कह सकते हैं ये दो कवनेंट के जैसे है, जैसे पुराना नियम और नया नियम। नया नियम यीशु मसीह में हमको यीशु मसीह मिलता है। अब जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेगा वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। पुराने नियम के हिसाब से नहीं जाएगा कि हम भेड़ की ऑफरिंग प्रभु एक्सेप्ट कर रहा है, मेल बलि दूसरी बलि ऑफरिंग एक्सेप्ट कर रहा है, इसके हिसाब से कोई स्वर्ग राज्य का चेहरा भी नहीं देख सकता। यीशु मसीह की ऑफरिंग ही अब एक्सेप्टेड है मेरे प्रियो, और जिसके पास ये ऑफरिंग, जिसके पास यीशु मसीह है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो पहचान सिर्फ यीशु मसीह ही रखता है। यीशु मसीह उन बातों को जानता है कि कौन प्रभु का है। हालेलुया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं मेरे प्रियो कि ये दो कवनेंट के जैसे भी है और ये दो रास्ते के जैसे भी है। सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। बहुत से लोग आज चौड़े मार्ग में चल रहे हैं, जहां पर चलते समय उनको ये लगता है कि वो प्रभु का मार्ग है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। और बहुत से लोग जो हैं सकरे मार्ग में हमको बहुत से नहीं कम लोग मिलेंगे। सकरे मार्ग में हमको कम लोग मिलेंगे और ये लोग एक्सेप्टेड हो जाते हैं क्योंकि यहां पर प्रभु है और इसके अंत में जीवन है। क्योंकि एक ऐसा मार्ग भी होता है मेरे प्रियो जिसके अंत में मृत्यु होती है। हालेलुया। जो दिखता तो सही है लेकिन एंड उसकी मृत्यु रहती है। हालेलुया। तो दो मार्ग है, दो जन है, दो कवनेंट है, और तीनों में हम देख सकते हैं कि एक एक्सेप्टेड है। हालेलुया। तीनों में एक रास्ता एक्सेप्टेड है और दो जन में से एक पुरुष एक्सेप्टेड है, एक स्त्री एक्सेप्टेड है। एक जो एक्सेप्टेड है कौन? यीशु मसीह जिसके पास है। हालेलुया। यीशु मसीह जहां पर है। हालेलुया। जैसे कि हम देख सकते हैं आइजक और इश्माइल के बारे में कि आइजक एक्सेप्टेड था क्योंकि वो प्रभु की ओर से था। इश्माइल अब्राहम का बेटा था, लेकिन और इब्राहिम के द्वारा और एक फ्लैश एक हाजिरा जो उनका काम करती थी उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। प्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रभु की ओर से प्रॉमिस्ड चाइल्ड नहीं था। हम कौन है? प्रॉमिस्ड, परमेश्वर के प्रॉमिस्ड लोग। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना। हालेलुया। हम परमेश्वर में एक्सेप्टेड है। हालेलुया। हम रिजेक्टेड नहीं है। तो मैं ये एक बात बता रहा हूं मेरे प्रियो, कैसे ऑफरिंग एक्सेप्ट होती थी। काइन और आबेल में आबेल की ऑफरिंग एक्सेप्ट, काइन की रिजेक्ट। ये सेम चीजें तब भी चलती थी, ये सेम चीजें आज भी चल रही हैं। परमेश्वर के मार्ग एक्सेप्ट, परमेश्वर का जो मार्ग नहीं वो रिजेक्ट। हालेलुया। बहुत सी बातें एक्सेप्ट हो जाएंगी, बहुत सी बातें अंत के दिन रिजेक्ट हो जाएंगी। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मेरे प्रियो, जो यहां पर आगे है उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा कि अब आप क्या जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हालेलुया। जो एक्सेप्टेड है और जो एक रिजेक्टेड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, हम मत्ती 25:34 से जानते हैं कि कम यू हु आर ब्लेस्ड बाय माय फादर इनहेरिट द किंगडम प्रिपेयर्ड फॉर यू फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। का मतलब ये मत्ती 25:34 में लिखा है, आओ मेरे पास जो मेरे पिता के द्वारा धन्य करार दिए गए लोगों, और परमेश्वर के और उस राज्य को अपना बना लो जो तुम्हारे लिए इस पृथ्वी की नींव से रखा गया है। आमीन। हालेलुया। ये कौन एक्सेप्टेड लोग हैं? परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए एक्सेप्टेड ब्लेस्ड लोग हैं। हालेलुया। जिनके पास यीशु मसीह है, ये ब्लेस्ड है। पर परमेश्वर उसी को एक्सेप्ट करेगा जिसके पास यीशु मसीह। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो रिजेक्ट होके रहेगा मेरे प्रियो। आप चाहे कोई भी नॉलेज लेके आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा कोई ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं होने वाली, कोई ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं होने वाली। और ये वो लोग हैं परमेश्वर के धन, यानी हम। आमीन। हालेलुया। तो ये जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो उठा लिए जाएंगे, और ये लेफ्ट बिहाइंड नहीं होंगे, पीछे छोड़ नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये पिता के द्वारा आशीषित लोग हैं और परमेश्वर के धर्मी जन हैं। अब जानते कौन लोग पीछे छूट जाएंगे? वो जो कर्स्ट हैं, वो जो श्रापित है। हालेलुया। और ये श्रापित में अच्छे लोग भी हो सकते हैं। अच्छाई, देखिए अच्छाई और सही, अच्छा और सही दोनों में बहुत डिफरेंस है।
आमीन, हालेलुया। अच्छा और सही दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक सही व्यक्ति जो है उसने सही बात को चुना है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति अच्छा है, वो सारे काम अच्छे करता है। जरूरी नहीं एक अच्छा व्यक्ति सही हो, ये जरूरी नहीं है। सही का मतलब मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, ये सही है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है लेकिन कर्स्ट भी कहला सकता है, क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम में पास होने के समय हमको पढ़ के पास होना पड़ता है, ये सही है। चीटिंग करके हम पास हुए, ये गलत है। हालेलुया। और मैं आपको सही के बारे में विषय में बता रहा हूं मेरे प्रियो, कि सही बातें क्या होती। जो तरीका सही है वो सही है। बहुत से लोग अच्छे होते हैं लेकिन जरूरी नहीं वो सही हो। प्रभु ने सही और अच्छे में डिफरेंस करके रखा है, और बहुत बारीक डिफरेंस है। क्या आपने इस बात को नोट किया कि यीशु मसीह बुला रहा उनको जो पिता के द्वारा आशीषित है, लेकिन जो श्रापित है उनसे कहता है डिपार्ट। आप इस वर्ड को नोट करना मेरे प्रियो, डिपार्ट वर्ड को, क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह पर यह कहा है मत्ती 7:23 में कि तब मैं उनको ऐलान कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, डिपार्ट फ्रॉम मी यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस। जहां पर देखिए प्रभु एक जगह ये कहता है कि डिपार्ट, जो श्रापित हो तुम चले जाओ मेरे पास से। वही शब्द प्रभु इस्तेमाल करता मत्ती 7:23 में, चले जाओ मेरे पास से। किसके लिए? जो लॉलेसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉलेसनेस का मतलब क्या है? कि सब अच्छा कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं सिवाय यीशु मसीह के। क्योंकि हो सकता है वो संसार से डरते हों, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। हो सकता है वो लोगों को प्रसन्न कर रहे हों। हालेलुया। तो ये क्या, वो लॉलेसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिना यीशु मसीह की चीजें लॉलेस है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हो सकता है लोग परमेश्वर का काम कर रहे हो लेकिन जीवन में उनके यीशु मसीह नहीं है। तो दो जन है, एक और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। दो व्यक्ति हैं फील्ड में, दोनों जन अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों सेम काम कर रहे हैं फील्ड में, लेकिन एक सेव्ड था और एक परमेश्वर का काम कर रहा था और दूसरा लॉलेसनेस प्रैक्टिस कर रहा था। हालेलुया। जो प्रभु को पसंद नहीं। उसी तरीके से दो स्त्री दोनों एक ही जगह पे मिल में ग्राइंडिंग कर रही थी और उसी प्रकार से एक उठा ली जाती, एक छोड़ दी जाती। तो हम इस बात को अब समझे मेरे प्रियो कि हम जो हैं परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हम आशीषित हैं और प्रभु में धर्मी है, इसलिए हम यीशु मसीह में आनंदित होते रहें। यीशु मसीह को जब आना, यीशु मसीह तब आएगा। कोई भी उस दिन को नहीं जानता, उस समय को नहीं जानता, उस घंटे को नहीं जानता। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह हम सब पर होता रहे, बहुतायत से होता रहे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हील कीजिए जिसको हीलिंग चाहिए, छुटकारा दीजिए जिसको छुटकारा चाहिए, बंधनों को तोड़ दीजिए, बेड़ियों को तोड़ दीजिए, बीमारियों को अलग कीजिए। हर प्रकार का प्रभु आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह होता रहे सुनने वालों पर। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाओ उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल ना होने पाए। प्रभु हमको पवित्र आत्मा से भर और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत कामों को कर। हालेलुया। हमारे जीवन में अद्भुत कामों को कर। मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंडिया पर आपको बहुत आयत से अनुग्रह हो। आइडोलेट्री, एडल्ट्री उखाड़ के फेंक यीशु मसीह, और अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह करते रहिए। और प्रभु ट्रेन एक्सीडेंट्स होना बंद हो, क्लैशेस होना बंद हो, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होता रहे। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। हम सब आपके प्रेम में निरंतर बढ़ते रहें। इस पूरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन। थैंक यू।